बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम परना जी में 8 पहर की सेवा का संक्षिप्त विवरण जो आप सबके कहने पर धामधनी की कृपा से यह प्रकट किया जा रहा है, जिसमें हमने आपको प्रातःकाल उठापन से प्रभाती आवोजी वाला, साथ में बारी और उसके साथ में श्री राज जी का श्रृंगार और श्री राज जी महाराज जी से प्रार्थना करके और फिर ये प्रारंभ किया। जैसा कि हमने आपसे कहा, इतना भंडार है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी रह जाती है, वो अति महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि प्रातःकाल महाराजा श्री छत्रसाल जी जब श्री राज जी महाराज जी की सेवा में उपस्थित होते हैं, तो उसके पहले जो हमने बताया था, पुजारी जी महाराजा छत्रसाल जी की सेवा करते हैं और फिर महाराजा छत्रसाल जी शाकुंडल सखी पिया के पास में आके प्रार्थना करती हैं, चरणों में उनके चरण दबाती हैं, उनके चरण में प्रार्थना करती हैं, फिर उनके सर के पास में जाकर के फिर कहती हैं कि हजूर आपकी आज्ञा हो, आपका हुक्म हो तो सेवा प्रारंभ की जाए। आपकी ही हम सब सुंदर साथ चाहते हैं कि आपका दीदार दर्शन हो, तो आप हुक्म करें तो सेवा प्रारंभ करें। तो धनी जी उनको हुक्म देते हैं, तब शाकुंडल सखी सेवा प्रारंभ करती हैं। तो ये सेवा करने के पहले कोई कुछ चीज़ रह गई। अब कारण ये है सुंदर साथ जी कि राज्य ने आप सबकी आशीर्वाद से अपने पास में बिठाया है। राज्य महाराज जी ने अपने पास बिठाया है, तो बिल्कुल आंखों देखा हाल आपको ये जो सुना रहे हैं, ये बिल्कुल आंखों देखा हाल है। किसी का सुना सुनाया नहीं है, स्वयं ये आंखों देखा है। तो हमारे पूर्वज अथवा हमारे पुराने पुजारी लोग भी इसी तरह से सेवा का विधान करते थे। तो साथ जी ये सेवा पूजा करते हुए जब परिक्रमा और स्वरूप हो गया, तो स्वरूप में भी श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान भाई ये हो गया। तत्पश्चात भोग हुआ। उस भोग में तीजी होम का भोग नहीं लगा है, उठापन का भोग लगता है। और वो भोग जो है, कोई भी भोग अपन बोल सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले कहा है, या तो आप जो भोग उसमें निहित हैं, बाई आँख मेरी बीरा बेरा फड़ के, है ना, जीवन आए श्रीराज महाराज भवन में, केसरबाई के मोहल पधारे, ऐसा सेवा पूजा गोटा में पहले से ही नियत है सब जी। ये भोग हो जाने के बाद में, आचमन हो जाने के बाद में और मारा वाला जी झिलना के बाद, आपको हमने भोग हो जाने के बाद बताया था कि ये भोग हो गया, चंदन चढ़ावनी हो गई, फिर पर्दा खुलती है, फिर देखो बारी फिर प्रारंभ होती है। ये जो गा रहे हैं हम, अब ये बारी फिर प्रारंभ होती है। ये बारी क्या है? धाम वर्णन। सब भाई लोग आएंगी, वो धाम वर्णन बोलेंगे। और धाम वर्णन में क्या होता है? अब आवरे सुंदर प्यारे सगभानु हम, देखूं बतन अपनो निज धाम। जो वर्णन प्रारंभ हो रहा है, आवरे सुंदर प्यारे ये सगभानु हम, देखूं बतन अपनो निज धाम। ये स्वयं श्री प्राणनाथ जी बंगला दरबार में बैठ कर के सुंदर साथ को जब परम धाम का वर्णन करते थे, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि आओ मेरे इसक की, मेरी प्रेम भीगी, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी आओ, इसक भानु हम, जो इसक से डूबी हुई हो, उनके अंदर में हम जो है अपने घर परम धाम का आनंद करवावें। देखूं अपनो वतन निज धाम, चलो अपना वतन अपना घर देखें। देखिए भोग लग गया
और आचमन होकर के झिल्ला और चंदन चढ़ावनी के बाद में अब फिर से मतलब कि कोई भी क्रम टूटता नहीं है। 8 पहर में कोई क्रम टूटता नहीं है और कोई प्रकार से खाली जाता नहीं है, बिल्कुल खाली नहीं होगा। जब ये धाम वर्णन पूरा भाई लोग बोलेंगी, यहाँ पन्ना धाम में रहते हैं तो वो बोलेंगी, और इसमें पूरा परम धाम की रंग महल के पास की और रंग महल के प्रथम भौम से और तीजी भौम तक की शोभा में पूरी चितवनी हो। देखूं वर्णन अपनो निधाम, करूं चरण तले विरस राम, बिलसो पिया जी सो अब वाणी अद्वैत में गाऊं। यहाँ से देखो पूर्ण, अब वाणी अद्वैत में गाऊं। जो वाणी है संसार के अंदर में द्वैत है संसार, द्वैत मतलब कि द्वैत, मतलब कि दुख सुख संसार है ये। लेकिन अब जो वाणी गा रहे हैं, मतलब जो वाणी अब बोल रहे हैं, जिस वाणी का वर्णन हो रहा है वो वाणी अद्वैत है। अद्वैत बोलते हैं परम धाम को। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, मतलब अद्वैत वाणी, मैं परम धाम की अद्वैत वाणी का मैं वर्णन करूं। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। अपने निज स्वरूप की नींद जो माया है, नींद जो अज्ञानता है, ये जो संसार है, जो नींद में हम लोग यहाँ उलझे हुए हैं, ये नींद को दूर करना है तो अपनी परम धाम की वाणी को ही पढ़ना पड़ेगा, परम धाम की वाणी को ही गाना पड़ेगा और उसको ही बोलना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं अब आप वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, उड़ाते निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। अब जब उड़ाऊं बोले सब संयोग को भेली जगाऊं, सबको जगाना एक साथ, ब्रह्म सृष्टि को जगाना है, सब संयोग को भेली जगाऊं। इस तरह से ये प्रसंग में रंग महल की गिरद में 7 घाट का वर्णन, चांदनी चौक का वर्णन, हरे लाल दरखत का वर्णन सामने, अथवा पाट के घाट का वर्णन जमुना जी के, अथवा दक्षिण दिशा के अंदर में चल करके हौज कौशल तालाब का वर्णन, हौज कौशल तालाब के घाट का वर्णन, हौज कौशल तालाब के टापू का वर्णन, इस तरह से परिक्रमा देते हैं पूरी, है ना। परिक्रमा दे करके अंदर में जाकर के खड़ो कली झल हिलोलें, धनी 7 झीले झकोलें, तो खड़ो कली का वर्णन जो उत्तर दिशा में आई है, रंग महल के ताड़वन के अंदर में, एक बगीचा के अंदर में आई है, एक हाथ की लंबी चौड़ी, उस ताड़वन का वर्णन, ताड़वन की खड़ो कली का वर्णन, ऐसे पूरे परम धाम का वर्णन करते हुए पास पास में पूरा चिंतवन करवाया और चिंतवन करा करके फिर तीजी भौम की पड़साल में बैठे। समझे नहीं। धनी आवत है उठी प्रात, वन सींचत अमृत घात, पशु पक्षी को मुजराले में सुख न है सबों को देवे। अब धाम धनी प्रातः काल यहाँ पर आकर के क्या करते हैं, अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं, दीदार देते हैं और यहीं पर आरोगते हैं। अब यहाँ तीजी भौम का भोग लगता है। धाम वर्णन होते ही, पूरा होते ही तीजी भौम का भोग प्रारंभ होता है। और तीजी भौम का आरोगने के बाद में, इसको बाल भोग भी कहते हैं, इसको आरोगने के बाद श्री राज जी महाराज जी यहीं पर 4 मंदिर की दलान में श्रृंगार करते हैं। यहीं पर श्री श्यामा जी महारानी जी दूसरे हार में मंदिर की, पहले मंदिर में आसमानी मंदिर है वो, उसमें श्यामा जी श्रृंगार करती हैं। और यहीं पर ही इतना सुंदर वर्णन आता है कि अरस मिलावा ले चली अपने संग सुहान। श्यामा जी महारानी जी अरस मिलावा ब्रह्म अंगना ब्रह्म सृष्टि अपने सबको लेकर के चली, अपने संग सुहान, सबको ब्रह्मंगनाओं को लेकर के किया चाहे सब दिल का, आंगू आए लिए मेहरबान। श्री राज जी महाराज जी इसी तीजी भौम के पड़साल में पीछे 4 मंदिर का चबूतरा है, वहाँ जा कर के श्यामा जी महारानी जी का स्वागत करते हैं और उनको लेकर के आते हैं। तब वो तीजी भौम की पड़साल में बैठते हैं सिंहासन पर। और यहीं पर सुंदर साथ जी आरोगने के बाद में दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताके अंदर, फिर राज जी महाराज जी यहाँ आकर के बैठते हैं, आए बैठे ताके अंदर। नीलो न पीलो रंग ताक उठत कई तरंग,
इस तरह से उस मंदिर के कई प्रकार की तरंगें उठती हैं, नीला और पीला दोनों मंदिरों की झाई उनमें उठती है। यहीं श्री राज जी महाराज जी काफ़ी समय तक यहाँ पर पहुँचते भी हैं। ये समझो 3 पोहर इस तीजी भौम के पड़साल में होता है। तीजी भौम में 3 पोहर तक प्रातः 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3 तक यहाँ राज जी महाराज जी की ये लीला होती है। इस लीला ये यहाँ पन्ना धाम में ये गुम्मट जी और बंगला जी के अंदर में गाई जाती है और पूरा समय लगता है, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर में लगता है। तो ये प्रातः काल लगभग जब मंगल आरती का सारा कार्यक्रम हो जाता है, भोग के बाद पर्दा खोलने के बाद में 7 बजे से होता है प्रारंभ। 7:30 बजे अक्षरवन में दर्शन करने आते हैं और इस तरह से ये तीजी भौम की जो शोभा है इसका पूरा गुणानुवाद गाया जाता है। ये हो गया। देखिए, एक क्रम हुआ, एक लीला हुई और जैसे ही ये पूरा होता है दाहिनी तरफ दूजा मंदिर और यहीं से फिर दूसरी लीला पन्ना धाम की जुड़ जाती है। अनुक्रम देखिए, आप तुरंत जुड़ जाती है और ये लीला इतनी महान है, इस लीला का भी आप देखो तो परम धाम का चितवन आता है। क्या होता है इसमें? ये लीला इतनी महान इसलिए है कि श्री जी साहब जी का बड़ा स्वरूप, जैसे ही ये तीजी भौम के पड़साल और दाहिनी तरफ का मंदिर हो गया, लगभग 7:30 पौने 8 हो गए, उसके बाद तुरंत बड़ा स्वरूप शुरू होता है। बड़ा स्वरूप इतना बड़ा, इस नाम उसका बड़ा स्वरूप है। इस बड़ा स्वरूप के अंदर में धामधनी पियासी प्राणनाथ जी अथवा श्यामा महारानी बाईजीराज जी अथवा सुंदर साथ जी, जो लीला पन्ना धाम में और परम धाम में होती है, दोनों का मिलन आनंद होता है यहाँ पर। और इसमें श्री जी साहब जी का स्वरूप, श्री जी साहब जी को स्वरूप अपने चित्त के विखे लीजिए। सुंदर जा स्वरूप सो आपन हमेशा रमे खेले, श्री मुख की चर्चा वचनवाणी याद कीजिए। श्री जी साहब जी प्रातःकाल के समय सुंदर सुख सिज्जा से पौने से उठे, तखत पर विराजमान भाई। कहाँ से वर्णन चला ये? जैसे बीतक में चलता है। यहाँ तक अपन ने वर्णन किया कि सुंदर सुख सिज्जा से आप विराजमान हुए, तखत पर विराजमान भाई। कहाँ? बंगला दरबार में। प्रातःकाल पौने से उठे और तखत पर सुशोभित हो गए। वो तखत जो बनवाली दास जी ने बनवाया था, वो चंदन का तखत, वो शोभायमान आज भी है और उसी पर ही ये चांदी का सिंहासन है। सुंदर साथ जी सेवा उसी पर ही हो रही है, विराजमान भाई। उस समय पर महारानी बाईजीराज जी, महाराजा जी छत्रसाल जी, साथ सब श्री जी साहब जी के चरणों लाग लाग के आप अपनी अपनी सेवा में आए तत्पर खड़े रहे। सब जैसे उठे हैं, सेज से उठे। वर्णन कौन हो गया? ये हो गया पन्ना नाम का, कि जैसे उठे हैं प्रातःकाल, उठते 6 बजे, तो बस आकर के सब सुंदर साथ वहीं से बीतक प्रारंभ होती है। बीतक का प्रथम पहर, परम नाम का प्रथम पहर प्रारंभ होता है। इसलिए बड़ा स्वरूप में पूरी लीला, फिर उसमें उनका श्रृंगार जो अपन कह चुके हैं, उनका श्रृंगार महाराजा श्री छत्रसाल जी ने श्रृंगार पहनाया और श्री पिया जी बैठे हुए हैं तखत पर या कुर्सी पर या कभी पलंग पर बैठते हैं शोभा उस समय पर। उस सारा शोभा का वर्णन श्री जी साहब जी के बड़ा स्वरूप के अंदर में है। अब इस बड़े स्वरूप का वास्तव में यदि देखें तो अर्थ होना तो चाहिए, लेकिन बहुत लंबा है, समझे नहीं? श्री जी साहब जी का बड़ा स्वरूप बहुत लंबा है। इसमें तो सात स्वरूप दे पुरुष दे श्री जी साहब जी के चरणों लाग लाग के आप अपनी सेवा में तत्पर आए खड़े रहे। श्री जी साहब जी साथ सबको वचनों द्वारा अमृत सिंचत हैं, मेहरबानी कर वचन फरमावत हैं। श्री जी साहब जी को मुखारविंद अत्यंत गोर गहरी लालक लिए, केस चूहे भिगोए, जरी को गोटा, रोशन सुंदर वाद्यों को चीरा। यही जो हमने आपको बताया है, ये प्रातः काल यही गाया जाता है। यही स्वरूप जो सागर वाणी के अंदर में आया है, वो सागर में श्री राजसी ठकुरान जी का
श्रृंगार है, यही गाया जाता है, जो इसमें संक्षिप्त महामती श्री लालदास जी महाराज जी ने बड़े स्वरूप के अंदर में पूरा निहित किया हुआ है। पूरी लीला इसी के अनुसार से पूरी लीला चलती है। इस बड़े स्वरूप के अनुसार से सेवा, श्रृंगार, आरोग्य की लीला, महारानी बाजीराज जी की लीला, सुंदर साथ की लीला, सारी लीला इसी स्वरूप के माध्यम से होती है। तो जो चल भी रही है और संक्षिप्त में इसका वर्णन आकर के प्रातः काल पढ़ा जाता है। ये श्री जी साहब जी का बड़ा स्वरूप कहीं नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ गुम्मट जी और बंगला जी के अंदर में आज भी होता है। श्री जी साहब जी का बड़ा स्वरूप है। इस स्वरूप के अंदर में फिर राज्य महाराज जी के पूरे श्रृंगार का वर्णन, उनके वस्त्रों का वर्णन, भूषणों का वर्णन, सब श्री जी साहब जी नक्श किलो श्रृंगार साज के तखत पर विराजमान भय शोभायमान है। श्री जी साहब जी के दो हस्त कमल में, दोनों हाथ कमल के दो रुमाल भी हैं, बैठे हैं सिंहासन पर। फिर प्रारंभ करते हैं, पूरा वर्णन जो है परम धाम का, पन्ना धाम का इस स्वरूप के अंदर में है। इस तरह से अब जब महारानी बाजीराज जी अपने मंदिर से नक्श किलो श्रृंगार साज के, मेवा मिठाई को थाल भराए के, आरती को सरंजाम लवाए के आप सुखपाल में विराजमान हुई आई, श्री जी साहब जी की चरणों लाग के जोड़े गादी पर विराजमान हुई। फिर से बोलेंगे महाराजा जी लालदास जी साथ सब चरणों लाग भरा के बैठे। श्री बाजीराज ने श्री जी साहब जी को जल चवाए, चल्लू कराए, मुखात्मा से पूछाए कि मेवा मिठाई आरोगान लगी, भांत भांत के पकवान, अनेक भांत के बहुव्यंजन, मूंग भात, घृत दूध भात, खांड दधी श्रीखंड सहित श्री जी साहब जी अति रुचि से आरोग्य जाते हैं, अति रुचि से आरोग्य जाते हैं। देखिए अभी आरोग्य के लिए ये महारानी बाजीराज जी करवा रही हैं।